दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज आज मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, जिसमें मोस्टली आप जैसे लोग बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज रहते हैं। यहां तक कि ये वीडियो आपको बहुत सारे इंटरव्यूज में, मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। बेसिकली जो सीएसआईटी के स्टूडेंट होते हैं या फिर आप जब कहीं भी नई जगह पे जॉब देने जाते हैं, वहां पे बहुत सारे ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिनका जवाब आपके पास नहीं होता। तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को, उम्मीद करता हूं आपने थंबनेल जरूर देखा होगा, तो वो सारे के सारे डाउट्स आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो टेक्निकल में आपने सुना होगा, पहला होता है ईमेल, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हो। सेकंड वन इज जीमेल यानी गूगल अकाउंट मेल, यानी जीमेल को आप गूगल मेल भी कहते हो। आपने याहू मेल सुना होगा, रेडिफ मेल सुना होगा, हॉटमेल सुना होगा। बेसिकली ये नंबर ऑफ मेल्स क्या है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, ईमेल, जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, इन सब में क्या डिफरेंस होते हैं। तो पहला हम ये जान लेते हैं। अगर हम बात करें ईमेल, बेसिकली ईमेल क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके माध्यम से आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हो। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब है कि आप अपने मैसेज को एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, एट अ टाइम किसी से भी आप बातचीत कर सकते हो। तो ईमेल एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो जीमेल है यानी गूगल मेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, हॉटमेल, दीज आर सर्विसेज ऑफ ईमेल। यानी सर्विसेज का मतलब यहां पे सिर्फ इतना सा है, सपोज किया आपने कहा कि हमारे पास मोबाइल फोन है, दिस इज ईमेल। बट आपने कहा कि मेरे पास वीवो का फोन है, तो वीवो क्या है, एक कंपनी है, एक ब्रांड है। सिमिलरली यहाँ पे ईमेल एक कैटेगरी है, ईमेल एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप मैसेजों को शेयर कर सकते हैं। बट उस ईमेल में आपको सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी कौन सी है, जीमेल या फिर याहू मेल। ठीक, जीमेल स्टैंड्स फॉर गूगल मेल, है ना, जिसको आप जीमेल बोलते रहते हो। एक चीज और, अगर हम जीमेल अकाउंट की बात करें, वहां पे ये दो चीजों को मिलाकर के बनाया जाता है, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। क्लियर, आपने डीएनएस पढ़ा होगा, डोमेन नेम सिस्टम। तो यूजर नेम, सपोज किया मैं अपनी बात करूं तो मैंने कहा इंजीनियरिंग अड्डा एट द डेट gmail.com। बेसिकली जो gmail.com है, .com कमर्शियल चीजों को रिकमेंड कर रहा है कि कमर्शियल पर्पस के लिए .com लगाया गया है। तो डोमेन नेम प्लस यूजर नेम को मिलाने के लिए जो आपके पास कैरेक्टर यूज किया जाता है, वो स्पेशल कैरेक्टर कौन सा होता है, @ क्लियर हो गया। आगे अगर हमारा जो अगला टॉपिक है, आपके पास यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि बेसिकली जो आईटी सेक्टर के बंदे होते हैं, आईटीसीएस में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि बहुत सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें, एक होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एक होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और एक होता है कंप्यूटर आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन तीनों में मेनली क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम आईटी की बात करते हैं। आईटी डेवलपर्स या फिर आईटी एम्प्लॉइज वो कहलाते हैं जो आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसी टेक्नोलॉजी पे कोई भी एप्लीकेशन जब लॉन्च की जाती है, एग्जांपल के तौर पे मैं एक एप्लीकेशन का नाम ले लेता हूं, एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस एक टेक्नोलॉजी है, क्लियर, एक टेक्नोलॉजी पे वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है। उस सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले एम्प्लॉय क्या कहलाते हैं, आईटी बंदे, है ना, आईटी वाले एम्प्लॉय। क्लियर। अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मेनली क्या डिफरेंस होता है वो समझ लेते हैं। जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड नेटवर्क्स, बेसिकली ये वो एम्प्लॉय होते हैं या फिर ये वो बंदे होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर पे वर्क करते हैं, लाइक सीसीएनए, नेटवर्किंग, लैन, है ना। तो जो ये नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो राउटर पे काम करते हैं, हार्डवेयर पे काम करते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। यानी जो कंप्यूटर हार्डवेयर पे काम करते हैं वो कंप्यूटर इंजीनियर होता है। लेकिन अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, तो वो सॉफ्टवेयर पे काम करता है। सॉफ्टवेयर स्टैंड्स फॉर वेबसाइट पे काम करेगा, मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करेगा, आपके साइबर सिक्योरिटी में काम करेगा। यानी जो सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे काम करते हैं वो कौन होता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। और जो कंप्यूटर इंजीनियर होता है वो हार्डवेयर मैकेनिज्म में काम करता है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, वो इंफॉर्मेशन और डेटा। यानी डेटा और इंफॉर्मेशन में मेनली क्या डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। प्लस आप जब कहीं मॉक इंटरव्यू देने जाते हो, आपसे पूछ लेता है तो आप वहां पे कंफ्यूज जाते हो। बेसिकली अगर हम डेटा की बात करें तो रॉ कलेक्शन ऑफ मटेरियल, दैट इज आल्सो नोन एज डेटा। इट मींस दैट कि हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी एक क्लास है, क्लास में 30 बच्चे हैं, तो वो 30 के 30 बच्चों की अपनी यूनिक आइडेंटिटी होगी। बट मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, 30 बच्चे हैं क्लास में, कोई मतलब नहीं है। बट वो सारा का सारा क्या है, ओवरऑल मेरे लिए एक डेटा का काम करेगा। ठीक, अगर मैं बात करूं ओवरऑल डेटा की जो रेफरेंस को शो करे या फिर उसके बारे में जो शो करे, उसकी डिटेल्स को इन्फॉर्म करे, वो क्या कहलाती है, इन्फॉर्मेशन। एग्जांपल के तौर पे सपोज करिए एक क्लास है, क्लास में 30 कैंडिडेट हैं। अब मुझे वहां पे कॉल करना है, मान लीजिए मुझे सीमा को कॉल करना है।
ठीक है, मैंने कहा सीमा को मैंने कॉल किया। एग्जांपल के तौर पे एक क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों की अपना अपना यूनिक आइडेंटिटी होगा, यानी सबके अपने अपने नाम होंगे, सबसे अपनी अपनी इंफॉर्मेशन होगी। बट मुझे कॉल किसको करना था? सीमा को। तो सीमा इज इंफॉर्मेशन, बट बाकी सारे कैंडिडेट की अपनी इंफॉर्मेशन है, बट मेरे लिए यूजेबल नहीं है, मैं उसको यूज नहीं कर रहा। एग्जांपल के तौर पे हमारे यूट्यूब पे चले जाओ या फिर गूगल पे चले जाओ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके गूगल पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो सारा का सारा क्या है? आपके लिए डेटा। बट उस डेटा में से अगर कोई चीज आप सर्च करते हो, अपने लिए फिल्टर करते हो, दीज आर इंफॉर्मेशंस। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। लास्ट हमारा जो आज का टॉपिक है, सीवी, रेज्यूमे एंड बायोडेटा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप जब कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हो, सीवी लगाना है कि रेज्यूमे लगाना है या फिर बायोडेटा लगाना है, कंफ्यूजन रहती है कि मुझे सीवी बनाना चाहिए या बायोडेटा। सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो बायोडेटा होता है, बायोडेटा स्टैंड्स फॉर आपका बेसिक डेटा, है ना, जो आपकी पर्सनल डिटेल को शेयर करता है। बायोडेटा का यूज किया जाता है जिससे कहीं पर भी अगर आप कोई प्रपोजल सेंड करते हो, लाइक एज आपको शादी के लिए अगर प्रपोजल सेंड करना है तो आप वहां पे बायोडेटा देते हो, या फिर आपका कोई गुमशुदा या फिर कोई खो गया है तो उसके बायोडेटा को आप प्रोवाइड कराते हो कि हाँ इनका कद इतना था, काला रंग था, ये कपड़े पहन रखे थे। ये सब क्या होता है? बायोडेटा। अगला हमारे पास जो टॉपिक है, रिज्यूमे एंड सीवी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि सीवी और रिज्यूमे हमें कहाँ पे देना चाहिए। तो मैं रिज्यूमे की बात कर लेता हूँ। रिज्यूमे बेसिकली एक पेज का बनाया जाता है हमेशा, और ये फ्रेशर्स के लिए होता है, यानी जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो बिगिनर होते हैं किसी चीज में, फर्स्ट टाइम किसी चीज में ज्वाइन कर रहे होते हैं। जो आपके बिगिनर्स होते हैं, जैसे कि सपोज मैंने आज तक कभी जॉब नहीं की, मैं अगर कहीं पे अप्लाई करूंगा एज अ फ्रेशर, तो मैं क्या अप्लाई करूंगा? रेज्यूमे। यानी रेज्यूमे रिकमेंड करता है उन फ्रेशर लोगों के लिए, उन बिगिनर्स के लिए जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, और ये डिसाइडेड होता है कि आपको एक पेज के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सामने वाले के सामने प्रेजेंट करनी होती है। क्लियर? अगला टॉपिक है हमारे पास सीवी। सीवी स्टैंड्स फॉर करिकुलम वाइटा। ठीक है, तो सीवी में क्या होता है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस बंदों को सीवी सबमिट करनी होती है। जो सीवी की लिमिट होती है मिनिमम 2 पेज। ठीक है, सीवी एटलीस्ट आपकी 2 पेज की होनी चाहिए, 2 से 3 से 4 पेज भी हो सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन और आपके एकेडमिक स्किल्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है? एग्जांपल के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी सीवी में क्या होता है कि जब आप सीवी मेंशन करोगे तो आप एक एक चीज डिटेल में मेंशन करते हो। एक सपोज कि आप एक टेबल बना के शो कर रहे हो अपनी अपनी इंफॉर्मेशन, लाइक एस मैंने 10th इस ईयर में किया, मेरे इतने परसेंटेज थे, इस ईयर से पास आउट हूं, इस कॉलेज से पास आउट हूं, यानी आपके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो जिसमें हम शो करते हैं वो क्या कहलाती है? सीवी। और ये सीवी आपको सीवी वहीं पे सबमिट करनी होती है जब आपके पास किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप जब जाते हो तो वहां पे क्या लगाया जाता है? सीवी। इसीलिए बहुत बार क्या होता है कि आप जब मॉक टेस्ट या फिर इंटरव्यू देने जाते हो, आपकी सीवी तो सबमिट की जाती है बट आपको बुलाया नहीं जाता। रीजन? क्योंकि आपकी सीवी, बायोडेटा, रेज्यूमे को देख के ही समझ जाता है बंदा कि आप कितने वेल क्वालिफाइड हो, और वहीं से आपकी सीवी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपको सीवी रेज्यूमे में प्रॉब्लम होती है कि कैसे बनाना है, अगर आप इस टॉपिक वीडियो चाहते हो तो मैं आपको एक प्रोफेशनल तरीके से आपको समझाऊंगा कि सीवी, बायोडेटा, रिज्यूमे कैसे आपको एक बनाना है एकदम परफेक्ट। तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो आपके लिए भी मैं सीवी बताऊं कैसे आप परफेक्ट सीवी बना सकते हो, तो उसके लिए आप कमेंट करिए। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।